पीरियड्स में ज़्यादा ज़्यादा बदबू आना क्या नॉर्मल है या एक अलार्मिंग साइन है? एक ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि वो लोथड़ों की शक्ल में भी आ रहा है, ओके वो फिर प्रॉब्लम है, उसे ट्रीट करना होता है। देर से पीरियड्स आना और कुछ में जल्दी आ जाता है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं? बच्ची को अमूमी तौर पे उसी रेंज में आते हैं। फैमिली हिस्ट्री जो है ओके इसमें उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर एक बच्ची बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो उसको भी पीरियड्स का इशू होगा। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा, अक्सर खवातीन को पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं, खून का जमा हुआ एक लोथरा होता है वो आता है, क्या वो नॉर्मल होता है ज़्यादा क्लॉट्स आना कि खतरनाक कहलाता है ये? इसमें देखें दो वैरायटीज होती हैं। अगर हाँ। तो उस बच्ची को सिर्फ क्लॉटिंग हो रही है, लेकिन अगर आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, आप उससे पूछते हैं और खुद भी आपको बताती है, वो ये कहती है कि मुझे जो खून आता है वो जमा हुआ होता है, लेकिन आपको उससे बात करके ही आप ये असेस कर लेते हैं कि खून सिर्फ जमा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है। ओके तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। वो मोस्टली इस वजह से क्योंकि बच्चियां बैठी रहती हैं। आजकल काम में बैठने का हो गया, अब मोस्टली ऑफिस वर्क है या बैठ के क्लासेस लेनी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, फिजिकल एक्टिविटीज कम तो है। उसकी वजह से खून जो है जिसने फ्लो में आना है वो जम के आ रहा है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री पे ये महसूस होता है कि उसको फ्लो भी हो रहा है, उसे अच्छी खासी ब्लीडिंग भी हो रही है, लेकिन उसके साथ क्लॉटिंग भी हो रही है, क्लॉटिंग इस वजह से हो रही है कि ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि वो लोथड़ों की शक्ल में भी आ रहा है, ओके वो फिर प्रॉब्लम है, उसे ट्रीट करना होता है। ओके पीरियड्स में ज़्यादा ज़्यादा बदबू आना क्या नॉर्मल है या एक अलार्मिंग साइन है, एक बहुत बड़े मसले का साइन है? नहीं, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली पीरियड्स का जो ब्लड है उसमें स्मेल नहीं होती। एक बिल्कुल हल्की सी एक हल्का सा एक Exactly. होता है टिंच, लेकिन वो इस तरह से होता है कि वो उस बच्चे के अलावा किसी को फील नहीं होता। एग्जैक्टली मतलब अगर एक बच्ची है वो अपने मंथली साइकिल पे है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होता कि वो एक कमरे में बैठी है या कहीं वो बैठी है तो सबको स्मेल आनी चाहिए, ये नॉर्मल नहीं है। हाँ, उसको खुद तो पता है ना, वो हल्की सी उसको फीलिंग जरूर आएगी, लेकिन वो ऑब्वियसली एक होता है वो तो जैसे हमें पसीने की भी एक होती है, हर किसी के बॉडी फ्लूइड्स की एक नॉर्मल सी होती है ना। लेकिन अगर इतनी स्मेल आ रही है कि वो समझ रही है कि मेरे अलावा बाकी लोगों को आ रही है, तो वो किसी न किसी इन्फेक्शन की अलामत होती है। जैसे अभी हमने बात की, शॉवर लेने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है, वो अनहाइजेनिक कंडीशंस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि हम जो बीमारियां उनको दावत दे रहे होते हैं खुद से। एग्जैक्टली अब 7 दिन आप बच्ची पे पाबंदी लगा दे कि तुमने नहाना नहीं है, कपड़े नहीं चेंज करने, तो स्मेल तो बगैर मंथली साइकिल के भी आएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल तो ये वाली सिचुएशन होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा मुझे ये बताइएगा कि लड़कियों में, बच्चियों में अक्सर देर से पीरियड्स आना और कुछ में जल्दी आ जाता है तो उसकी क्या वजूहात होती हैं? हर किसी की बॉडी टाइप अलग होती है या कुछ हमारी डाइट पे भी होता है? नहीं, हमारी डाइट पे बहुत कुछ होता है। 80% हमारी डाइट पे होता है। सबसे पहले तो आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। हम जो बच्ची जो माएँ आती हैं ना इस कंप्लेन के साथ कि बच्ची को जल्दी आ गई या देर से है, तो सबसे पहले हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं। जिस एज में बच्ची की बड़ी बहनों को, उसकी अम्मा को या उसकी खालाओं को, जो फर्स्ट रिलेशन है उनको आते हैं, बच्ची को अमूमी तौर पे उसी रेंज में आते हैं। फैमिली हिस्ट्री जो है इसमें उसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंस है वो वेट की है। जो ओवरवेट बच्चियां होती हैं, बल्की होती हैं, जिनमें फैट ज्यादा होता है, चर्बी ज्यादा होती है, उनको जल्दी आ जाते हैं। और जो बिल्कुल अंडरवेट बच्चियां होती हैं, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्लिम स्मार्ट होती हैं, उनको लेट आते हैं। और इसमें एक कैटेगरी ऐसी भी है जो बहुत कम है, एथलीट होती हैं जो बच्चियां, उनको तो बहुत ही लेट आते हैं। तो ये आपकी फिजिक पे भी डिपेंड करता है, आपकी डाइट पे भी डिपेंड करता है और आपकी फैमिली हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। इस पे ये नहीं होता कि जो लड़कियां जिम करती हैं या जो लड़कियां हैवी वेट उठाती हैं तो उनके लिए भी ये मसला उनको भी पेश आ सकता है? वही एग्जैक्टली एथलीट से मेरी मुराद यही है कि जो हैवी फिजिकल एक्टिविटी करती है, जरूरी नहीं है कि वो कोई ओलंपिक्स में जाती है, प्रॉपर वो एथलेटिक होती है। अगर एक बच्ची जिम भी करती है, हैवी फिजिकल एक्टिविटी करती है, उसमें भी एक तो पीरियड्स डिले भी हो सकते हैं और सेकेंडली स्किप भी हो जाते हैं। उनमें काफी जो है गैप आ जाता है। तो उनको फिर हम ये कहते हैं कि अगर देखें ना आप अपने नॉर्मल वेट से नीचे भी फॉल कर, आजकल वो ये भी एक चला है ना पहले कि स्मार्टनेस एक अच्छी चीज है, लेकिन अंडर वेट होना अच्छी चीज नहीं है। एक मुनासिब प्रपोर्शन में आपकी बॉडी को फैट भी रिक्वायर्ड है। तो अगर आप अपने आइडियल वेट से नीचे फॉल करें, उसकी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये उनमें एक प्रॉब्लम आ जाता है। और ऑन द अदर हैंड अगर एक बच्ची बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो उसको भी पीरियड्स का इशू होगा।